पढ़ा जाता है वो भी आपको बता रहे हैं कि ऐसे आप कभी नहीं पढ़ने होंगे, ठीक है। आइए लूसेंट, लूसेंट, लूसेंट में क्या पढ़ना है? भारत का इतिहास। क्या पढ़ना है? भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है? भारत के तो पहले जानते हैं कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो उत्तर में हिमालय से, हिमालय से लेकर और दक्षिण में, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है। भारत कितना तक? भारत आपका भारत उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है, ठीक है। भारत के बहुत सारे हैं। भारत अब नाम कैसे पड़ता? भारत राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर भारत नाम पड़ गया। किसके नाम पर? तो राजा भरत के नाम पर भारत नाम पड़ गया। इंडिया, इंडिया यूनानियों के द्वारा, यूनानियों यानी कि ग्रीक के द्वारा यह नाम पड़े। किसके द्वारा? तो यूनानियों के द्वारा। उसके बाद हिंदुस्तान, 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 तो हिंदुस्तान मुस्लिम इतिहासकारों ने नाम दिया है। हिंदुस्तान कौन का? मुस्लिम इतिहास, मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान नाम, ठीक है। अब आइए इतिहास, इतिहास के 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है प्राचीन, पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकाल, मध्य, और तीसरा आधुनिक। तीसरा प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इतिहास अब देखिए, तो इतिहास को 3 भागों में, प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास, ठीक है। इतिहास पढ़ने का, देखिए इतिहास हमको कैसे पढ़ना है, इतिहास जानने का स्रोत। देखिए इतिहास अब पढ़ना कैसे? तो पहला जो है धर्म ग्रंथ। क्या पढ़ना है? पहला धर्म ग्रंथ पढ़ना है। कि धर्म ग्रंथ पढ़ना है। पहला धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ में पढ़ना क्या है? तो वेद पहले पढ़ेंगे, वेद, वेद के बाद वेदांग, वेदांग के बाद आपका आ जाएगा पुराण, वेदांग के बाद पुराण, और पुराण के बाद आएगा उपनिषद, उपनिषद, वेदांग के बाद उपनिषद। ये ग्रंथ में पढ़ना है, ठीक है। अब भाई ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ना है। ऐतिहासिक ग्रंथ, क्या? ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में जातक, आगम, अष्टधायिका, अष्टधाई, उसके बाद राज तरंगनी, राज तरंगणी पढ़ना है, ठीक। ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ। अब उसके बाद विदेशी यात्रियों, विदेशी यात्री पढ़ना है। विदेशी यात्री ये के बारे में पढ़ना है। तब विदेशी यात्री, चीनी यात्री, यूनानी, उसके बाद अरबी, ठीक। इतने जानकारी हमको लेना है। किससे? इतिहास से। इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास के 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। इतिहास जानने का स्रोत धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्री। धर्म में वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद। जातक, आगम, अष्टधाई, राजतरंगिणी, चीनी या यूनानी और अरबी
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, तो वेद। क्या पढ़ेंगे, वेद। वे तो वेद के रचयिता कौन थे, तो वेद के रचयिता थे वेद व्यास, महर्षि कृष्ण, महर्षि कृष्ण देवपायन, वेद व्यास। वेद के रचयिता कौन था, महर्षि कृष्ण देवपायन, वेद व्यास, ये वेद के रचयिता थे। ठीक है। और वेद कितने हैं, तो वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं। कौन सा वेद, तो आइए वेद के बारे में जानकारी देते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा हो जाएगा यजुर्वेद, तीसरा हो जाएगा सामवेद, और चौथा वेद कौन है, अथर्ववेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद, यानी कि प्राचीन मतलब कि पुराना वेद, प्राचीन वेद भैया कौन है, तो ऋग्वेद है। प्राचीन वेद पूछेगा तो ऋग्वेद, और नया वेद पूछेगा तो नया वेद हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद नया वेद, प्राचीन वेद ऋग्वेद। ठीक है। और वेद के उपनाम है उपवेद, इसका उपवेद। अब देखिए उपवेद, तो ऋग्वेद को उपवेद यजुर्वेद बोलते हैं, सॉरी आयु वेद बोलते हैं ऋग्वेद को। यजुर्वेद को क्या बोलते हैं, तो धनुवर, धनुर्वेद बोलते हैं। सामवेद को क्या बोलते हैं, तो गंधर्व, गंधर्व वेद बोलते हैं। और अथर्ववेद को क्या बोलते हैं, तो शिल्पवेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपनाम तो शिल्पवेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुवेद, और ऋग्वेद का आयुर्वेद बोलते हैं, आयुर्वेद। ठीक है। अब वेद के आप उपनाम भी जान गए। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। क्या पढ़ेंगे, ऋग्वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद, ऋग्वेद पता नहीं है कि प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, सूक्त यानी कि श्लोक, सूक्त या श्लोक, सूक्त या श्लोक 1028 सूक्त कहें या श्लोक कहें, और 10,462 ऋचाएं, ऋचाएं। ठीक है। क्या है, 10,462 ऋचाएं। ऋग 10 मंडल, 1028 सूक्त या श्लोक, 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है। अब आइए तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, किसका, सूर्य देवता सावित्री के लिए समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री, सावित्री के लिए समर्पित है। किसके लिए, सूर्य देवता। तीसरे मंडल, ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है सूर्य देवता सावित्री के लिए समर्पित है, समर्पित है। ठीक है। गायत्री मंत्र इसी ऋग्वेद में, गायत्री मंत्र, गायत्री, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ऋग्वेद। ठीक है। 9वें मंडल में सोम देवता की उल्लेख, किसका था, 9वें मंडल, 9वें मंडल में सोम देवता उल्लेख है। 8वां मंडल में हस्तलिखित यानी ऋचाओं को खील कहा गया है। 8वां मंडल हस्तलिखित, क्या, हस्तलिखित, लिखित, इसे ऋचाओं को का, जो ऋचाएं पढ़ते हैं इसको क्या कहा जाता है, खील कहा गया है। क्या कहा है,
खीर। ठीक है, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त, 10वां मंडल पुरुष सूक्त, 10वां मंडल हो जाए पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त यानी कि उनके काम के आधार पर बांटा गया है। कितने भागों में, कितने सूक्त हैं, तो 4। पहला हो जाएगा ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और क्या हो जाएगा, चौथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त बांटा गया है। इंद्र देवता, इसी ऋग्वेद में इंद्र देव के लिए 250 ऋचाएँ हैं। कितनी हैं, 250 ऋचाएँ हैं। और अग्निदेव के लिए, अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। कितनी, 200 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 10,028 सूक्त या श्लोक कह सकते हैं, 1028 सूक्त या श्लोक कह सकते हैं, 10,462 ऋचाएँ कह सकते हैं। तीसरे मंडल में सूर्य देवता के लिए समंत्रित गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, ओम भूर्भुवः स्वाहा। 9वें मंडल में सोम देवता का, 8वें मंडल में हस्तलिखि यानी कि खील कहा गया है। 10वां जो मंडल है पुरुष सूक्त 4 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इंद्र, ऋग्वेद में इंद्र देव के लिए 250 ऋचाएँ हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। अब आइए, अब ईसा मसीह यानी कि अब कैलेंडर के बारे में, ईसा पूर्व और ईसा ईस्वी के बारे में बताएंगे। तो ईसा पूर्व का मतलब कि बीसी ईसा पूर्व में कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईस्वी मतलब एडी मतलब ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म से यानी कि जन्म के बाद। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि महात्मा बुद्ध, तो इसमें जो है जैसे कि जब 2023 चल रहा है तो 2024 आएगा, लेकिन इसमें ईसापुर में गिनती उल्टी चलती, वर्ष का चलता था, उल्टा चलता था। जैसे कि मान लीजिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ, 563 ईसा पूर्व। अब मृत्यु कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व। अरे भैया ये तो गलती नहीं ना लिख दिया है, गलती नहीं है, ये सही है। पहले ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले ये उल्टा चलता था। क्या चलता था, उल्टा चलता था, यानी कि 63 से क्या आएगा 62, 62 से क्या आएगा 61, यानी कि पीछे पटी चलता था। ठीक है, अब देखिए उस तरह 3 हवाई, तो ईसा मसीह के जन्म से अब ईस्वी चलने लगा है। कौन, तो ईस्वी। ठीक है, अब देखिए उसके आधार पर शक, विक्रम संवत, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, और उसके बाद हिजरी संवत। ठीक है, ये हो गया 57 से 58 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त 319 से 320 ईस्वी, हिजरी संवत 622 ईस्वी। ठीक, अब आइए विक्रम संवत क्या है, शक संवत क्या है, गुप्त संवत क्या है, हिजरी संवत क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो उज्जैन, तो इसके बारे में उज्जैन के स्थानीय एक राजा थे जिन्होंने विक्रम संवत दिया। अब विक्रम संवत कब दिया, ठीक है, तो उनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। ठीक है, उज्जैन के राजा थे, कहाँ के थे, उज्जैन के राजा थे, और उनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। ठीक है, अब विक्रमादित्य इनकी शकों को हराए थे। किसको हराए थे, तो शकों को हराया था उन्होंने, तो हराया था, उनको कौन सा गद्दी पे बैठे, विक्रमादित्य की उपाधि। ऐसे तो इतिहास में 14 लोगों को विक्रमादित्य की उपाधि नाम है।
ठीक है। ऐसे फेमस सबसे चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य की उपाधि मिली, सबसे अधिक फेमस है। ठीक है, तो वह विक्रम संवत को स्टार्ट कर दिए। कौन? उज्जैन के राजा थे। राजा का तो नाम जिक्र नहीं है। शक संवत, तो शक संवत जो है कुषाण वंश, कुषाण, कौन? कुषाण वंश के एक बहुत ही प्रतापी राजा, नामियर राजा, फेमस राजा, बहुत शक्तिशाली राजा थे, और जिनका नाम था कनिष्क। उन्होंने ही शक संवत के चाह किया। इस शक संवत से एक ग्रेगोरियन कैलेंडर, क्या? ग्रेगोरियन कैलेंडर, शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर इसी से है। ठीक है, ये 78 ईस्वी में। अब आइए गुप्त वंश। ठीक है, तो गुप्त वंश चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त गुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का किए। ठीक है, हिजरी ये मुसलमान धर्म के, यानी कि इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म के एक मोहम्मद साहब रहते हैं, मोहम्मद साहब। इन्होंने 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी इन्होंने की ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ था हीरा नाम के गुफा में। कहाँ? हीरा नाम के गुफा में। इसीलिए हीरा नाम से क्या नाम हो गया? हिजरी संवत। क्या हो गया? हीरा नाम से हिजरी संवत। किसको ज्ञान करते हैं? मोहम्मद साहब को, जिसको पैगंबर साहब की क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, अब आइए एक दो क्वेश्चन है आप लोगों से करते हैं। शक संवत एवं हिजरी संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर है? ठीक है, तो शक संवत, तो शक संवत कितना है? तो 78 ईस्वी। और हिजरी संवत कब है? तो 622 ईस्वी। इसके बीच का अंतर, तो दोनों ईस्वी में तो 622 में से 78 घटा देंगे तो पता चल जाएगा है। तब 12 में से 8 गए 4, 11 में से 7 गए 4, ये हो जाएगा, यानी कि 544 वर्षों का अंतर हो जा रहा है। कितना? 544 वर्षों का अंतर हो जा रहा है। चलिए अब हम देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद, 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 यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? उपवेद है धनुर्वेद। कौन सा है? धनुर्वेद। ठीक है, इसके जो पढ़ते हैं ऋचाएँ, देखिए ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या कहते हैं? इसको खील कहते हैं। लेकिन यजुर्वेद के जो ऋचाएँ पढ़ते हैं उसे कहते हैं अध्यवरु कहते हैं। क्या कहते हैं? जो इनकी ऋचाओं को पढ़ते हैं, ऋचाओं को पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? अध्यावरु यूँ कहते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही जिक्र है, यही, इससे ज़्यादा कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा सामवेद। सामवेद, सामवेद की ऋचाओं को क्या कहते हैं? उदात्री कहते हैं। इसका उपवेद है गंधर्व, गंधर्ववेद। उपवेद है गंधर्ववेद। ठीक है, सामवेद के संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो सामवेद, संगीत का जनक। संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो सामवेद। संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो सामवेद संगीत का जनक है। ठीक है, संगीत का जनक सामवेद। अब आइए लास्ट आपका वेद हो गया अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण, बलिदान, जादू टोना, भूत प्रेत, बलिदान फलिदान, जो भी कुछ है इसी में है। ठीक है, इसके जो ऋचाएँ के पढ़ता है वगैरह ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्मा कहा जाता है जो इसके ऋचाओं को पढ़ता है। इसका उपवेद का नाम है शिल्पवेद।
इसके उपवेद का नाम है शिल्पवेद। इसमें एक और चित्र है, इंद्र देवता से अधिक किस देवता का पूजा होता था, किस देवता का पूजा होता था? तब इसमें कौन होता प्रजापति। किसका पूजा होता था? प्रजापति। या प्रजापति के दुगो पुत्री, एगो रही साभा आ एगो रही समिति। आ सबसे अथर्ववेद में किसका जिक्र है, कौन से देवता के? तो प्रजापति देवता के। ठीक है। प्रजापति के दुगो पुत्री, एगो रही साभा एगो रही समिति। ठीक है। एक चीज और इसमें जिक्र, इसमें कन्या का जन्म का निंदा करता है, यानी कि लड़की जन्म हुआ तो उसका जन्म क्या करेगा? निंदा करेगा। जन्म का निंदा करता है, मानी। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए, इतने कुछ जान के अब ऋग खत्म हो गया, सॉरी वेद खत्म हो गया। अब क्या देखना है? वेदांग। तो वेदांग कितने हैं? तो 6 वेदांग है। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग। तो वेदांग कितने हैं? तो 6 वेदांग है। पहला वेदांग है आपका शिक्षा, दूसरा हो जाएगा ज्योतिष, तीसरा हो जाएगा कल्प, चौथा हो जाएगा निरुक्त, अब पांचवा हो जाएगा छंद, और सातवां हो जाएगा छवा हो जाएगा आपका व्याकरण। तो वेदांग कितने हैं? तो 6 वेदांग। तो शिक्षा ज्योतिष कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण, ये 6 वेदांग है। कितने वेदांग है? 6 वेदांग है। अब आइए पुराण के बारे में। तो पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? तो लगभग 18 पुराण है। कितना है? 18। लेकिन जो परीक्षा में पूछा जाता है वो पुराण को हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है। अब पुराण के देखिए, पुराण का रचयिता कौन है? तो लोमहर्य है और उम्रतावा, ये 2 लोग हैं जो बाप बेटे हैं। ये पुराण के रचयिता है। क्या है? पुराण के रचयिता है। पुराण सबसे पुराना हो जाएगा मत्स्य पुराण, दूसरा विष्णु। ठीक है। उसके बाद विष्णु पुराण मौर्य वंश। किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। उसके बाद तीसरा वायु पुराण गुप्त वंश। ठीक है।